अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KNN के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा महमूद। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात हो चुके हैं जिनमें डिस्ट्रिक्ट काउंसलर मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन अब दूसरे मरहले में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और ये बाकी की जो सीट्स हैं ये मुंतखब होनी। अब देखना ये है कि पार्टीज़ अपने कौन से उम्मीदवारों को सामने लाती हैं, उनसे किस तरीके से खिदमात लेती हैं। लेकिन उससे पहले हमने अपने जो उम्मीदवार जीत चुके हैं उनके तारीफ़ी प्रोग्राम शुरू किए हैं। नाज़रीन, इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा इरफान, यूनियन कौंसिल मछियारा से। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो आप हमें अपना तफसीलन तारुफ दीजिएगा कि आप किस सियासी पार्टी से हैं, आपकी क्या खिदमात हैं, ये सब चीज़ें बताइएगा। वालेकुम सलाम साइमा, आपका शुक्रिया, KNN का शुक्रिया कि आपने मुझे आज अपने स्टूडियो में बुलाया। मेरा नाम ख्वाजा इरफान है और मैं मछियारा UC मछियारा से हूँ, हल्का कोटला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारा तल्लक है। ठीक है। और मैं और मेरा दो भाई एक डिस्ट्रिक्ट काउंसलर में थे। मेरे भाई ख्वाजा इम्तियाज़ और मैं लोकल वार्ड से था, वार्ड शर्की से। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों जीत गए। वैसे मैं और मेरा भाई, चूँकि मेरे वालिद साहब भी 1975 से चेयरमैन रहे हैं, उसके बाद चूँकि इलेक्शन ही नहीं हुए, 32 साल गुजर गए, तो उनकी वफ़ात हो गई। उसके बाद लोगों ने हमें मजबूर किया कि आप भी आए मैदान में, और हमारे बहुत सारे ऐसे काम भी करने थे लोगों के, और लोगों के साथ अलग भी इस तरह का था। चूँकि 32 साल गुजर गए, 32 सालों में हम उनके साथ उठते बैठते उनके काम छोटे मोटे करते रहे, तो इस वजह से हमें इलेक्शन में आना पड़ गया। इरफान साहब, सुना ये भी है कि आप बिज़नेस भी करते हैं, तो फिर बिज़नेस छोड़ के सियासत में एकदम से आना, ये फ़ैसला क्यों किया आपने? असल में बिज़नेस तो हमारा तो है ही है। ये चूँकि मेरे वालिद साहब चेयरमैन रह चुके हैं इलाके के, और इलेक्शंस के बाद हुए नहीं है। मेरे वालिद साहब फोत हो गए, लोगों के साथ हमारा उठना बैठना था, सियासी वाबस्तियाँ थी और जमात के साथ भी थी। तो लोगों ने हमें मजबूर किया कि आप आएँ और हमारे साथ, चूँकि इलाके का काम भी करना है, चूँकि इससे पहले भी हम लोग करते ही रहे हैं। सही। तो फिर इस वजह से हमें आना पड़ गया इस मैदान में भी। अच्छा, आपके पास लोग आते हैं कौमियत या कारकर्दगी की बुनियाद पे, तो आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं, तो लोगों का किस हद तक सपोर्ट आपके साथ आगे भी मौजूद है? अगर फंड्स नहीं होती या कुछ भी ऐसी चीज़ आ जाती है, तो क्या लोग उस सूरत में भी आपको वैसे ही सपोर्ट करेंगे जैसे पहले करते थे? इंशाल्लाह हम काम अगर करेंगे तो लोग हमें सपोर्ट करेंगे, और इंशाल्लाह काम करवाएंगे, गवर्नमेंट के साथ मिल के करेंगे, इंशाल्लाह बेहतर होगा। जैसे कि आपने बोला आप PP से हैं और मौजूदा हुकूमत PTI की है। मैंने इस हवाले से आपसे सवाल किया है कि फ़र्ज़ किया कि अगर फंडिंग्स में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपको उस तरीके से फ़ंड नहीं मिलते जिस तरह के आपके काम हैं, तो उस सूरत में भी क्या लोग वैसे ही आपके साथ होंगे अगर ऐसा कुछ होता है तो? क्योंकि अभी बल्दियाती बॉडी बनेगी, गवर्नमेंट बनेगी, निचले सतह पे आएगी, फंड इंशाल्लाह हमें मिलेंगे, जो हमारा हक होगा वो हम लेंगे, गवर्नमेंट से लेंगे इंशाल्लाह, और उम्मीद है गवर्नमेंट देगी हमें। अच्छा, ठीक है, ये सब चीज़ें तो होंगी। अब आप मुझे बताइएगा कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तो नहीं है, आप काउंसलर हैं, तो आपका जो हल्का है तो या वार्ड है आपको, उसमें जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम जो आपको नज़र आता है कि सबसे पहले ये चीज़ें हल होनी चाहिए, वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं बताइएगा? देखिए, हमारी पूरी यूनियन काउंसिल के प्रॉब्लम तो हैं, कोई शक नहीं है इसमें। पूरे हल्के में हमारी जो सबसे बैकवर्ड यूनियन काउंसिल मछियारा रहेगी है, और इंशाल्लाह इसलिए हम मैदान में उतरे इस, तो इंशाल्लाह होपफुली ये सारे काम होंगे। हमारा सबसे मेन काम हमारे बच्चियों का स्कूल है, क्योंकि वहाँ पे मिडिल स्कूल नहीं है, हाई स्कूल नहीं है। हमारी बच्चियाँ 5-5 किलोमीटर पैदल चल के बेचारी आती हैं, और हाई स्कूल, बॉयज़ हाई स्कूल में आती हैं पढ़ने। तो हमारा वलीन जो है सबसे पहले उनके स्कूल का करना है अपना, और हाई स्कूल हमारा बॉयज़ हाई स्कूल, उसकी बिल्डिंग नहीं है, सही, बेचारे खुले आम खुले उस पर पढ़ते हैं, बेचारे सब्ज़े पे बैठ के बच्चे, सर्दी भी हैं, उसके लिए हमने हमारा का करना है। और हमारी डिस्पेंसरी है वो नहीं है, उसके लिए हमने करना है। हमारे रोड्स नहीं है, सही, रोड्स हमारे कच्चे हैं, 4x4 गाड़ियाँ जाती हैं वहाँ पे, उसके लिए हमने, ये हमारे 3-4 काम तो मेन है। तो इंशाल्लाह बाकी छोटे मोटे काम तो होते रहेंगे। तो आपने बताया, हमने फोकस किया, ठीक है, आपने बताया कि वो जो स्कूल है वो बॉयज़ का स्कूल है, लेकिन वहाँ पे बच्चियों को भी तालीम दी जाती है क्या? वहाँ पे बाकायदा उस्ताज़ा आते हैं और बाकायदा बच्चियाँ और लड़के और लड़कियाँ सबको बराबरी की हद तक ट्रीट किया जाता है? उनकी सेम पढ़ाई होती है या उनमें कोई डिफरेंस होता है? नहीं, सेम होता है, पढ़ाई में कोई फ़र्क नहीं है। उस्ताद आते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं,
और लेकिन ये है कि बच्चियाँ और बच्चे गड्ढे बेचारे पढ़ते हैं, को एजुकेशन तो आपको पता है इस दौर में बड़ा मुश्किल है थोड़ा सा। लेकिन बॉयज़ स्कूल है, लेकिन बॉयज़ उसके स्कूल है, बावजूद अगर वहाँ के उस्ताद इस चीज़ को कबूल करें तो सलाम है उन उस्तादों को कि वो बॉयज़ स्कूल होने के बावजूद भी लड़कियों को भी साथ पढ़ा रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि सेहत के हवाले से आपने बताया, तो क्या वहाँ पे कोई डिस्पेंसरी या कोई भी ऐसी इमरजेंसी सहूलियत आपको मौजूद नहीं है कि फ़र्ज़ की अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए तो आप उसका फ़ौरन से ट्रीटमेंट कर सकें और देन आगे भेज सकें? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है इन इलाकों में कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है या फीमेल्स खासकर जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं या कुछ भी इस तरह होता है तो उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात हो जाती हैं। तो उस सूरत में वहाँ के लोग किस तरह मैनेज करते हैं, किस तरह आप ये चीज़ लेके चलते हैं आगे? हमारी वहाँ पहले डिस्पेंसरी मौजूद थी, उसकी इमारत गिरी, अभी एक एनजीओ ने बनाया, सिर्फ एक कमरा है वहाँ पे, फर्स्ट एड वहाँ पे देते हैं, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर्स कोई नहीं है, डिस्पेंसरी है। ठीक है। तो वो फिर हमें वहाँ से मुजफ्फराबाद आना पड़ता है स्पेशल गाड़ी को लेके, और गाड़ियाँ मौजूद नहीं होती, फिर गाड़ी भी हर गाड़ी जाती नहीं है, एम्बुलेंस वहाँ जाती नहीं है, 4x4 गाड़ी पे हमें लाना पड़ता है। तो ये बेसिक हमारी ये सबसे ज़्यादा इसको पहली अब हमारी अव्वलीन तरजीह होगी कि वहाँ बेसिक यूनिट बने, ताकि कोई वो डॉक्टर जाएँ और हफ्ते में कोई 2 डॉक्टर बैठे, गायनाकोलॉजिस्ट बैठे जाके। और इसके लिए हमने बात की भी अपने जो है पार्टी से भी हमने डिस्कस की है, इंशाल्लाह इस पे आगे काम करेंगे। आपका जैसे बताया कि यूनियन कौंसिल मछियारा है, तो ये जो बैकवर्ड्स इलाके होते हैं इनमें फल फ्रूट सब्जियां ये सब चीज़ें बेशतर मिकदार में मौजूद होती हैं, तो इनसे इनकम बढ़ाना भी बहुत आसान होता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरत होती है फार्मिंग की। इनको बाकायदा एक तरीका होता है जिससे क्या इस तरह की सहूलियात वहाँ पे हैं, लोग अभी भी ये चीज़ करते हैं या नहीं, लोग बेरोज़गार हैं? हमारे जितने लोग भी होते हैं वो वैसे इन चीज़ों से बहुत नावाकिफ़ समझ लें कह लूँ, तो और वो लोग ज़्यादातर कोई कराची हैं, कोई दुबई में जाते हैं, कोई लाहौर में जाते हैं काम करने। असल में जब तक रोड्स नहीं होते ना, रोड्स नहीं होते तो मतलब वहाँ पे चीज़ें ले जाना लाना मुश्किल होता है। हमारे यहाँ ठीक है। अगर वो काम करें कोई, तो हमारे यहाँ फल बहुत अच्छे होते हैं, सेब बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे, सब्जियाँ सारी होती हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन वो उसको लाने में दिक्कत होती है, कैसे लाएंगे कैसे लेके जाएंगे, ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। हमें अगर रोड मिल जाए, हमारे रोड्स हों, तो ये सारी चीज़ें वहाँ लोग खुद भी कर सकते हैं। अच्छा, जैसा कि आपने बोला कि आप पीपी से हैं, तो क्या वहाँ पे और भी इस वक्त मतलब आज से या इससे पहले जो वहाँ की जो सियासी पार्टीज थी जिनको ज़्यादा सपोर्ट मिलता था वहाँ से, क्या उन्होंने अभी तक आपके इलाके में इस हवाले से कोई काम नहीं किया? हर दौर में अपनी पार्टी ने कुछ न कुछ काम छोटे मोटे तो सारे ही किए ही हैं। मतलब किसी ने 1 किलोमीटर रोड दे दिया, किसी ने 2 दे दिया, उस तरह पूरा काम तो हमारा नहीं होता फोकस, क्योंकि हमारा यहाँ से 35 मुजफ्फराबाद से 35 किलोमीटर, टिक्का से आगे हमारा 15 किलोमीटर है। ठीक है। सारा बड़दरा तक तो पका है, वहाँ से आगे थोड़ा सा अभी काम लगा हुआ है, इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो जाएगा 1 साल तक इंशाल्लाह। तो अभी जो काम लगा हो पीपी ने करवा रहे हैं या कोई और सियासी पार्टी करवा रही है? हमें हमारा तो 5 साल पहले हमें टोटल 5 साल मिले हैं। 10 साल पहले की बात, हमें 5 साल मिले थे, उसमें हमने इंशाल्लाह उसमें कोई मछियारा में 7-8 किलोमीटर रोड दिया डिफरेंट जगह पे। ठीक है। तो वो तो साथ साथ चलता रहा। अभी इसके नून लीग के दौर में भी थोड़े काम हुए हैं। सही। काम हर पार्टी करती है थोड़े बहुत हो, लेकिन मेन का हमारा जो सड़क का काम था वो नहीं हो सका था, इंशाल्लाह वो हम कंप्लीट करवाएंगे अभी। चले इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही हो। तो ये बताइए इक़्तिदार की निचली सतह पर मुंतकिली हुई है, आप लोगों के ये ख्वाब हैं कि हम अपने इलाके के लिए काम कर सकें, कि आपको लगता है कि हमारे जो MLAs हजरात हैं, जो ये जो सियासी पार्टीज़ के जो लोग होते हैं, कि आपको उस तरीके से काम करने देंगे? हाँ, क्यों नहीं करने देंगे, वाई नॉट, इंशाल्लाह हमें वो मौका देंगे, इसलिए तो हमें बनाया गया है, इसलिए लाया गया है। तो इससे फ़ायदा उनको किस हद तक होगा और नुकसान किस हद तक होगा? उन्हें तो बहुत फ़ायदा होगा, हर पार्टी को फ़ायदा होगा, जिन जिनके नीचे काम करने वाले होंगे, हम लोग खुल के काम करेंगे, हमें ये फ़ंड देंगे, फ़ंड फ्राहम करेंगे, हम फ़ंड को आगे वार्डों में लगाएंगे, CC में लगाएंगे, तो डेफिनेटली उनको वोट मिलेगा। अच्छा जी, आपके जो जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले अपने पहले सवाल के जवाब में बोला था, आपके बड़े भाई भी आपके मद्दे मुकाबिल खड़े थे। मद्दे मुकाबल तो है नहीं कहूँगी, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट काउंसलर के लिए थे और आप काउंसलर के लिए, आप दोनों भाई माशाल्लाह से विन किए हैं वहाँ से। तो क्या आप दोनों भाइयों की ऐसी कोई मुशावरत हुई है कि आप दोनों भाई किस तरीके से काम करेंगे अपने इलाके के लिए, या कौन चेयरमैन बनेंगे, इस हवाले से कोई गुफ्तगू होती है आप में? नहीं, अभी तक इस बारे में हमें कुछ नहीं किया, क्योंकि ये पार्टी का फैसला है, पार्टी ने जिसको भी बना दिया तो इंशाल्लाह फिर मिल के काम करेंगे। आपको क्या लगता है, आपके बड़े भाई चेयरमैन के लिए उनका ये क्या कहते हैं कि वो अप्लाई करेंगे, वो बन सकते हैं चेयरमैन अपने इलाके? डेफिनेटली करेंगे, अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। बाकी ये फैसला तो पार्टी का होता है, ये हमारे कायद का है, हमारे सदर का है, वो पार्टी सदर का है, वो जो भी डिसीजन लेंगे। ठीक है। हमारे MLAs का है, जावेद अयूब का फैसला है, लतीफ़ अकबर साहब का फैसला है। ठीक है। और
चौधरी यासीन साहब जो भी फैसला करेंगे हम ठीक है। उसको तस्लीम चेयरमैन के हवाले से तो आपने बता दिया। अभी बताइएगा कि सुना ये भी है कि पीपल्स पार्टी अपना मेयर सामने लाएंगी, तो क्या इस बात में कितनी एक सदाकत है कि आप पीपल्स पार्टी ही अपना मेयर सामने लाएगी मुजफ्फराबाद में? देखिए, हर पार्टी कोशिश करती है, हम कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह हमारे पास बंदे पूरे हो जाएंगे, हमारी कोशिश है, और चेयरमैन बनाए, अब मेयर बनाएंगे इंशाल्लाह। चलिए ठीक है। तो अपने इलाके के लोगों को, जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया, जिन लोगों को अपने लोगों ने आपको वोट दिया, तो उन लोगों का किस तरीके से शुक्रिया अदा करेंगे, क्या कहना चाहेंगे उन्हें आप? लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें पर्ची के ज़रिए हमें यहाँ तक पहुँचाया, हमें काउंसलर बनाया, मेरे भाई को डिस्ट्रिक्ट काउंसलर बनाया। सही। उनका शुक्रिया, और इंशाल्लाह इसके बदले में हम उनके लिए काम करेंगे, वर्क करेंगे, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले, इलाके का काम हो, हमारी सड़कें बने, हमारे रोड बने, हमारे डिस्पेंसरीज वगैरह और तालीम की सहूलियात मौजूद हों। इसके लिए हम पूरा उनके साथ ताउन करेंगे इंशाल्लाह, दिन रात उनके लिए हम खड़े हैं इंशाल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे ख्वाजा इरफान, जिन्होंने ये कहा कि अपने इलाके के लोगों ने, जिन लोगों की इस तरह से हिदमात करेंगे कि जिन लोगों ने इन्हें वोट की पर्ची के ज़रिए जिताया, उनके लिए सड़कें, तालीम और सेहत जैसी सहूलियात पर उनके लिए काम करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए, नए मेहमान के साथ तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।